देखने में, लाइफस्टाइल में और घर की रूटीन में हम औरतें एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, लेकिन जहाँ बात आती है घर को सजाने, संवारने और बनाने की, वहाँ हम औरतों की तकरीबन सोच एक जैसी होती है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी 5 और 6 रियाल में मिलने वाली सस्ती घर और किचन की ज़बरदस्त चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा बिकुम मेरे चैनल लाइफ रिफ्लेक्शन डायरीज़ में। उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले, सुनने वाले सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो इसी के साथ मैं आई जी किचन में आटा गूंदने के लिए। घर के काम काजों से फ्री होकर, सफाइयाँ करके, नाश्ता बनाकर, यहाँ टाइम हो रहा था 12 बजे का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शाम का आटा गूंद के रख लिया जाए। तो यही होता है कि जब कभी फ्री टाइम मिले तो कोई ना कोई जो हम काम है, हम औरतों की कोशिश होती है कि अपने किचन में वो मैनेज करें। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंदा और मुझे था कि 2 या 3 बजे हस्बैंड आ जाएंगे। उन्होंने कॉल की थी कि वो जल्दी आएंगे और आज हम क्रॉकरी के लिए और किचन और घर की छोटी छोटी आइटम्स जो हम डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं और आने वाले रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं, तो बस उसी के लिए हमने जाना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके आने से पहले जो भी काम है, क्योंकि जब हम शॉपिंग पे जाएंगे, बाहर हम जाते हैं तो हमें 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो बजाय फिर आकर अपने लिए काम की टेंशन बनाई जाए, तो घर के कामकाज कंप्लीट करके जाएँ। यहाँ जी हम आ गए थे अलमजमा शामिल पे। रमज़ान बिल्कुल करीब है और सऊदी अरब में तो आपको पता होगा कि हर जगह पे रमज़ान की सस्ती तरीन सेल्स चल रही हैं। तो यही है कि ये चीज़ अच्छी भी होती है कि रमज़ान से पहले अगर आपके मुल्क में, आपके इर्द गिर्द सेल्स लग जाएं, डिस्काउंट्स स्टोर्स बन जाएं, तो उससे जो है आप लोगों को अपनी ग्रोसरी क्रॉकरी मैनेज करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। हर औरत चाहती है कि इसके किचन में हर सहूलत का सामान हो। और आगे वैसे भी रमज़ान है, तो सिर्फ मज़े मज़े के खाने के साथ हमें नॉर्मली ये होता है कि जिनमें हमने उनको सर्व करना है, डिश आउट करना है, हमारे पास खूबसूरत बर्तन हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी खूबसूरत से बर्तन, खूबसूरत से स्टोरेज बॉक्सेस और साथ ही साथ जो आइटम्स आप फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं, खाने को कवर करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और उसके अलावा छोटे छोटे डेकोरेशन आइटम्स जिनसे आप अपने घर को, अपने किचन को आसानी डिकोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जिन पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगा हुआ था। वो 1 रियाल की, 2 रियाल की और 3 रियाल की थी, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो थी वो 6 रियाल की थी। और इसी तरह पाकिस्तान में भी अब तो हर शहर में डॉलर शॉप्स, यूरो स्टोर्स बने हैं। ऑलमोस्ट 250, 350 की वहाँ से भी चीज़ें मिलती हैं और 6 रियाल भी उतना ही पाकिस्तानी करेंसी में बन जाता है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी ये लाइट्स खूबसूरत सी रमज़ान के लिए, लेकिन क्योंकि मैं लास्ट टाइम कुछ चीज़ें ले आई हूँ। अच्छा, ये भी चीज़ होती है हम औरतों के लिए, और मुझे लगता है कि वो लोग जो इकट्ठा मैनेज नहीं कर पाते और जिनकी जो आमदन है, जिनके वसाइल हैं, ज़रा से लिमिटेड होते हैं, तो मैं उन सबको एडवाइस देती चलूँ कि आपने बजाय कि वन टाइम ही शॉपिंग करनी है, ग्रॉसरी की भी, क्रॉकरी की भी, घर की जो भी आइटम्स आपको चाहिए वो इकट्ठी खरीदने की बजाय आप उसको डिवाइड कर लें कि एक टाइम आप ग्रॉसरी के लिए जाएं और एक टाइम आप क्रॉकरी के लिए जाएं। अभी क्योंकि जो रमज़ान है ना, वो आ भी इस तरह रहा है कि मंथ के मिड में, तो थोड़ा सा हमें सोच समझ के अपनी ग्रॉसरी भी मैनेज करनी है। नॉर्मली मंथ के स्टार्ट में हर घर वाले ही ग्रॉसरी के लिए जाते हैं कि जी ग्रॉसरी करनी है। तो रमज़ान क्योंकि मंथ के मिड में आएगा, तो क्या हम दोबारा मिड में फिर जाके ग्रॉसरी करेंगे? तो नहीं, हमने ऐसे नहीं करना। हमने मंथ के स्टार्ट में ही ऐसी लिस्ट बनानी है, ऐसी चीज़ों को मैनेज करना है कि हम रमज़ान भी उसमें सुकून से गुजारें और अपना जो मंथली बजट है उसको भी हम मैनेज करके चलें। तो उसके लिए ये है कि आप पहले क्रॉकरी एक दफ़ा बाय करें, फिर एक लिस्ट ग्रॉसरी की बनाएं। तो इस तरह जो है ना, पैसे निकालना जेब से इकट्ठे एक ही दफ़ा इतने पैसे निकालना वो मुश्किल हो रहा होता है। तो जब आप 2 दफ़ा करके मैनेज करेंगे ना चीज़ों के लिए, तो आपके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और यहाँ पे ये देखें, इतने खूबसूरत बर्तन थे और यहाँ पे पत्थर चीनी के बर्तन इतने खुले में मिल रहे होते हैं, 6 रियाल में, 4 रियाल में, 3 रियाल में। तो आपने उसका ख़ुद सेट बनाना होता है। कुछ चीज़ें मैंने भी ली हैं, वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से बाय की हैं। बहैसियत एक औरत जब हम इस तरह क्रॉकरी सेक्शन में आ जाते हैं ना, तो हमारा दिल कर रहा होता है हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, लेकिन हमने क्या करना है, हमने चीज़ें वही लेनी हैं जो हम रूटीन में अपने किचन में यूज़ कर सकें, बजाय ये नहीं कि सिर्फ वो शो पीस बन के रह जाएँ कि अच्छा ये मुझे अच्छा तो लगा था, मैं ले आई हूँ, अब मैं इसको कहाँ पर यूज़ करूँ, मैं इसका डेली रूटीन में कहाँ इस्तेमाल
लाऊं। तो आपने ये करना है कि हम जब भी मार्केट जाते हैं, चाहे वो कपड़ों की दुकान है, जूतों की दुकान है या क्रॉकरी है, तो दिल कर रहा होता है कि इंसानी नेचर है, फितरत है हमारी, और ख़ासकर औरतें जब किचन की चीज़ें देखती हैं तो उन्हें होता है कि बस जो भी अच्छा लग रहा है वो ले लें। तो इस तरह करके आपने अपने ऊपर बर्डन नहीं बनाना, आपने वही चीज़ें लेनी है जो आपके लिए इस्तेमाल की हों। तो यहाँ पे ये वाला सेट जो है मुझे और हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था। ये वाइट प्लेट्स थी, इसके ऊपर ब्लैक लाइनिंग हुई हुई थी। तो इसमें से हमने कुछ चीज़ें ली हैं जो कि नॉर्मली हम 2 लोग हैं, तो हम 2 लोगों के यूज़ के लिए रमज़ान में कि हम अपनी सहरी अफ्तारी इन बर्तनों में करें, तो वो मैं बताऊंगी कि इनमें से मैंने कौन कौन सी चीज़ें सिलेक्ट की थी। यहाँ पे जी आ जाते हैं ये फ्रूट बाउल, और साथ ही साथ वेजिटेबल के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल्स रख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये कस्टर्ड और फिरनी सेट्स थे। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें थी कि खैर मैं सारी चीज़ें तो आपको व्लॉग में दिखा भी नहीं सकती। ये भी बहुत खूबसूरत हमें लगे, और मेरे पास वैसे भी कस्टर्ड के लिए या मतलब कोई भी डेजर्ट वगैरह हो उसके लिए इस तरह के छोटे छोटे जो बॉल हैं वो नहीं थे, तो मैंने उनमें इनमें से भी एक डिसाइड किया। और साथ में आपको बताऊँ कि जब भी आपने अपने लिए शॉपिंग करनी है तो कोशिश करें कि हमारे इर्द गिर्द जो कोई नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ ना कुछ लें। या फिर अगर सम टाइम आप किचन के लिए कोई आइटम्स ऐसी ले रही हैं जो अच्छा आपको लगे कि ये जो चीज़ें हैं इसके साथ कि मेरे पास जो घर में पड़ी हैं वो मैं अब निकाल लूँगी रमज़ान से पहले, और मैं ये नई चीज़ें अपने किचन में अपने घर में यूज़ करूँगी। तो वो चीज़ें जो आपने अपने घर से वेस्ट करनी है, जो आपने अपने घर से निकालनी है और वो अच्छी हालत में है, बेहतर तो यही होता है। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैंने परसों जब तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ा तो चौथे पारे की पहली आयत में थी कि अल्लाह पाक पसंद करता है उन लोगों को जो अपनी पसंदीदा चीज़ों में से दूसरों के लिए निकालते हैं। तो कोशिश करें कि जो आप अपने लिए पसंद करें, अपने लिए ले रहे हो, उनमें से जहाँ आप अपने लिए 5 से 10 चीज़ें ले रहे हैं, वहाँ किसी ज़रूरतमंद जो आपकी फैमिली में है, आपके मोहल्ले में है, आपकी सोसाइटी में है, तो एक आधी चीज़ उसके लिए भी ले लें। अगर आप ज़्यादा नहीं अफोर्ड करते, तो अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं करते तो आप ये करें कि आपने जो चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है, आपके इस्तेमाल की नहीं है और वो अच्छी हालत में है, आप उसको उस बंदे को दें ताकि वो अपने घर का सिस्टम, और रमज़ान वैसे भी महीना ही यही है कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपनी ज़रूरतों के साथ साथ ज़रूरतमंदों की भी चीज़ों का ख्याल करें। और ये चीज़ है भी सब्र का, इस्तकामत का महीना। और अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में, हम सब की ज़िंदगियों में इस चीज़ की बरकतें लाएँ, इस चीज़ की वुसअतें लाएँ कि अल्लाह पाक हमें इतना दे कि हम लोगों के लिए भी निकालते रहें। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कुछ स्टोरेज बॉक्सेस, और ये बहुत खूबसूरत स्टोरेज बॉक्सेस थी। ये एग ट्रे थी, जो मतलब अगर आप किचन में या फ्रिज में एग बजाय वैसे रखने के तो आप इसमें रख सकते हैं। ये स्टोरेज बॉक्सेस मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये आप सेपरेट अकेला भी यूज़ कर सकते थे। इसमें ये जो 4 पार्टीशंस बनी हुई थी, इसको आप निकाल कर इसको सेपरेट भी यूज़ कर सकते थे और इसको इकट्ठा भी यूज़ कर सकते थे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अक्सर ये होता है कि क्रॉकरी देखने में सिंपल है, लेकिन रमज़ान में आपने ये देखना है कि क्या ये डेली यूज़ में हमने लानी है या नहीं, और हैवी क्रॉकरी नहीं लानी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की नहीं लानी है जो बस मैसी हो जाएं और आपके इस्तेमाल में भी ना आएँ। यहाँ हम आ गए थे जी शॉपिंग के बाद घर, और जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको अब दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी चीज़ें लेकर आई हूँ। और मैंने कोशिश यही की थी कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना लूँ, कोई भी ऐसी चीज़ ना लूँ जो मेरे इस्तेमाल में ना आए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास डेजर्ट के लिए कोई भी इस तरह की छोटे जो हैं बॉल या कह लें कि प्यालियाँ टाइप नहीं थी, तो मैंने ये सेट लिया एक। नॉर्मली तो खैर हमारे यहाँ पे मेहमानों का इतना आना जाना नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है कि सम टाइम फैमिली में या मेरे हस्बैंड की फ्रेंड्स में से जो लोग उम्रे पे आए होते हैं, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम खुद उन्हें फ़ोन कॉल करके अपने घर पे इनवाइट करें, तो उनके लिए फिर ये चीज़ घर पे होना ज़रूरी है। उसके साथ मैंने जी लिया ये वाइट वाला सेट, और मुझे ये प्लेट बहुत अच्छी लगी थी, लाइक पास्ता के लिए या मैक्रोनी के लिए या चाइनीज़ फूड के लिए ना, तो इसमें प्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगेगा। ये प्लेट मैंने इसलिए ली। और साथ मैंने ये लिया फ्रिज में रखने के लिए बॉक्स।
इसमें आप धनिया, पुदीना, मिर्चें, कोई भी लेमन, छोटी छोटी जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं वो आप रख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने चॉपर लिया, ये मैंने किसी के लिए लिया है, किसी के लिए क्या, ये मैंने अम्मी के लिए लिया है। मेरे घर में भी सेम इस तरह का चॉपर है, बहुत रीज़नेबल मिलता है लेकिन बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। मैं किचन में भी नॉर्मली वो चॉपर यूज़ कर रही होती हूँ। ये वाटर बॉटल ली थी। समटाइम ये होता है कि हम आजकल क्योंकि थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हुआ है सऊदीया में, पाकिस्तान में तो सही ठंड चल रही है तो पानी पिया नहीं जाता, तो मैंने कहा कि मैं ये बॉटल लूँ जिससे आप पानी पी सको। साथ लिए ये स्टोरेज बॉक्सेस के अगर गूंदा हुआ आटा या कोई भी ऐसी चीज़, राइस बच जाती हैं या समटाइम्स सालन बहुत ज़्यादा बच जाते हैं या कुछ भी ऐसा, तो उसको आप बनाकर इसमें स्टोर करें। और छोटी छोटी आइटम्स थी। अच्छा, ये जो चीज़ ली ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। मैंने रूम अपना डेकोर करना है रमज़ान के हवाले से, इबादत के लिए, ताकि एक स्पेसिफिक जगह हो जहाँ आप बैठ कर इबादत कर सकें, तो वहाँ मैं इसको यूज़ करूँगी और फिर मैं दिखाऊँगी कि मैंने इसका क्या यूज़ किया है। अच्छा, ये टोकरियाँ मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने ये ली कि हम इसमें मतलब जब कोई मेहमान आए या ख़ुद के लिए भी, रमज़ान में ख़ुद के लिए इंसान एहतमाम करता है कि इसमें रोटी रखना बहुत मतलब अच्छा लगेगा। साथ मैंने ये ली रोटी बनाने के लिए शीट्स। नॉर्मली मैं स्लैब पे ही बना रही होती हूँ, तो मैंने कहा स्लैब पे बनाने के बजाय तो ये शीट लेते हैं, इस पर रोटी बनाया करूँगी। और ये वो बॉक्स जो मैंने आपको लास्ट भी बताया कि ये बहुत अच्छा मुझे लगा था, इसकी जो पार्टीशन है ये आप यूज़ करो, इसको निकाल कर यूज़ करो जैसे भी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। अच्छा, उसी के साथ आपने ना एक और काम करना है कि हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करना शुरू करें। औरतें करती हैं, अमूमन हर औरत का ये होता है कि जब भी वो घर का जो भी खर्चा होता है या राशन में से सम टाइम बचा लिए या अपनी ज़रूरत को थोड़ा सा कम करके सेविंग करती हैं। तो सेविंग करके आपने हर महीने ऐसी शॉप्स पर जाना है जो आपके इर्द गिर्द यही जैसे होती हैं डॉलर शॉप्स हैं या सस्ती चीज़ें, या सम टाइम ये होता है कि सेल्स लग गई हैं, तो वहाँ पर जाकर अपने घर और किचन के लिए चीज़ें ख़रीदें, जिससे आप आहिस्ता आहिस्ता अपने घर और किचन को खूबसूरत बना लेंगे। आज का व्लॉग और मेरी की गई शॉपिंग कैसी लगी मुझे एक अच्छा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं एंजॉय करूँगी ये फ्रूट प्लेट, क्योंकि शॉपिंग से तो एनर्जी डाउन नहीं होती लेकिन भूख लग जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।